नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हाल ही में मुझे एक इंसान ने कुछ इस तरीके से सवाल पूछा कि हमें अपने जीवन में जो भी मिलता है वो अपने कर्म से मिलता है या फिर अपने भाग्य से मिलता है। उनको ये जानना था कि हमारे जीवन में जो भी अच्छी चीज़ें या फिर बुरी चीज़ें होती है, इसके पीछे हम ये भी बहुत बार बोलते हैं कुछ अच्छा हुआ तो मैंने कुछ गए जन्म में अच्छा काम किया होगा, और अगर कुछ बुरा हुआ तो मैंने गए जन्म में कुछ बुरा काम किया होगा। कुछ मिला तो भाग्य से उसको मिला, उसके कर्म तो इतने अच्छे नहीं थे। इस तरीके से हम बातें करते हैं, लेकिन आज हम इसके पीछे एकदम जितना हो सके डिटेल में जो भी मुझे जानकारी मिली मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि आखिर हमें जो हमारे जीवन में जो भी चीज़ें मिलती है वो अपने अच्छे कर्मों से मिलती है या फिर बुरे कर्मों से हमारे सामने दुख आता है या फिर भाग्य से आता है या फिर हमें किसी बात की सज़ा मिलती है। इसके बारे में जितनी भी बातें मुझे पता चली मैं आपके सामने रखूँगा दोस्तों। तो इसमें यह महत्वपूर्ण बात होती है दोस्तों कि हम मतलब आखिर कौन है। हम एक इंसान के रूप में आज अपने आप को देखते हैं, लेकिन इंसान के रूप में हम असल में नहीं हैं। हम एक आत्मा के रूप में मतलब असल में होते हैं, और बस कुछ वक्त के लिए हम पृथ्वी पर अपना कर्म करने के लिए आते हैं, और उसके बाद हम फिर से अपने ओरिजिनल जो हमारा घर है वहाँ पे हम चले जाएंगे। जैसे कोई बच्चा होता है, स्कूल उसका सब कुछ नहीं है। स्कूल बस एक उसको शिक्षा देने के लिए या फिर उसके जीवन में वो अच्छे से शिक्षा ग्रहण करे, इसलिए एक दिया गया उसके मतलब जीवन में आया हुआ एक स्थान है। उसका असल एक घर जो है वो अलग एक मतलब जगह पे होगा जहाँ पे वो अपने माता पिता के साथ रहता है। तो आत्मा का भी वैसा ही होता है, वो अपने करीबी अपने समुदाय के साथ वहाँ पे रहती है, बस कुछ कर्म करने के लिए वो यहाँ पर आती है। और इन सारी चीज़ों में जैसे आत्मा की जो सफ़र है वो चालू होता है, तो उसमें दोस्तों उसके बहुत सारे कर्म बनते जाएंगे। जब वो जन्म लेगी पृथ्वी पर, कर्म बंधन बनेंगे। किसी लोग को वो सुख दे सकता है, किसी को दुख दे सकता है। उसका एक ऐसा भाग्य बन जाएगा कि जहाँ पर उसके कर्म के खाते में ये सारी चीज़ें लिखी जाएंगी, और इन सारी चीज़ों का प्रभाव उसके आने वाले जन्मों पे पड़ेगा। जैसे कोई एक इंसान ने अपना कर्म बंधन बहुत ही ज़्यादा जमा किया है, तो वैसे ही उसके सामने चीज़ें आ सकती है। उसने अपने करीबी लोगों को, उसने अपने समझे माता पिता को दुख दिया है, तो हो सकता है कि अगले जन्म में उसका कोई करीबी इंसान आके उसको मतलब दुख दे। तो ऐसी जब चीज़ें किसी इंसान के सामने आएंगी तो हो सकता है कि वो उसका एक कर्म बंधन हो। और दूसरी बात दोस्तों कि जैसे कोई एक इंसान है, उसने अपने जीवन में कुछ अच्छा कर रहा है, उसके जीवन में बहुत ही अच्छे से समझो वो आगे बढ़ रहा है, तो ऐसी मतलब जो इंसान होते हैं, जो मतलब ज़्यादातर ये देखा गया है कि स्थितप्रज्ञता के जैसे जो अपने जीवन में बर्ताव करते हैं, मतलब ऐसे लोग कि जिनके जीवन में अच्छा हो बुरा हो वो उन सारी चीज़ों में नहीं अटकते। तो ये देखा गया है कि इनके जो कर्म बंधन है वो बहुत ही जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये इनको किसी ने समझो दुख दिया, तो ऐसे समय में वो उसको लेकर दुश्मनी पालते नहीं बैठेंगे, तो उसका कर्म बंधन उस इंसान से ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर किसी के कर्म बंधन ख़त्म होते गए तो सर्वशक्तिमान जो ईश्वर है या फिर उसके मार्गदर्शक जो आत्मा होगी, वो हो सकता है कि उसके जीवन में कुछ ऐसे पल लाए कि जहाँ पर वो शांति से अपना जीवन जी सके। तो उसके जीवन में समझो कुछ अच्छा हो रहा है, तो ऐसी ही बातों को हम उसका भाग्य भी कह सकते हैं जो उसने अच्छे कर्मों से बनाया है। और ज़्यादातर जो दुख आते हैं जीवन में हमारे दोस्तों, दो कारण से आते हैं। मैंने इसके बारे में पहले भी आपसे बात करी है। पहले तो एक कारण कि ये हो सकता है कि हमने किसी जीवन में किसी का कुछ अच्छा किया होगा, कुछ बुरा किया होगा, उसके वजह से वो परिणाम आ रहा है। आज मुझे कुछ मतलब चीज़ों से दुख मिल रहा है, तो हो सकता है कि किसी एक जीवन में मैंने कुछ बुरा किया होगा, इसके वजह से आ रहा होगा। ये भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि कारण हो सकता है। या फिर दुख आने का दूसरा भी ये कारण होता है दोस्तों कि हमारे जीवन में अगर हमने प्रशिक्षण के जैसे मतलब जीवन का चयन किया है, संघर्ष करना यह जीवन का चयन किया है, तो ऐसी जो चीज़ें होती है उस आत्मा के लिए वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, इसलिए उसके सामने आती है। यहाँ पे भाग्य मतलब ऐसी चीज़ नहीं है। आज भी बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ तो वो लोग यही सोचते हैं कि जब हम पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तब भगवान हमारे मतलब आत्मा के साथ एक ऐसा भाग्य लिख देता है जो वैसे ही चीज़ें पृथ्वी पर होती रहेंगी उस इंसान के साथ। लेकिन यहाँ पे हमें यह भी सोचना महत्वपूर्ण है कि अगर आज हमारे साथ कुछ हमारा अच्छा कुछ होने के बाद हम भगवान को उसका श्रेय देते हैं बहुत बार कि भगवान ने अच्छा किया, ये बात मैं समझ सकता हूँ। हम समझ सकते हैं कि हाँ, जो भी हमारे मिल रहा है वो भगवान की कृपा से मिल रहा है, ऐसे हम सोचे वो ठीक है। लेकिन जब किसी के साथ बुरा होता है तो भगवान हमारे भाग्य में बुरा क्यों लिखेगा, और हमारा कितना भी चाहे बुरा हो जाए इससे भगवान को क्या मिलेगा, इसके भी बारे में हमें सोचना चाहिए दोस्तों। तो जो भी अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा ही है, मतलब हमारे आत्मा के लिए वो कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी ही होती है। आज मुझे अच्छा भी नहीं लगता ऐसी कुछ बातें करना, क्योंकि किसी ने किसी अपने को खोया और वो इंसान आज अगर खून के आंसू रो रहा है और उसको मैं कहूँ कि तुम्हारे साथ अच्छा ही हो रहा है, ये बात मुझे भी अच्छी नहीं लग रही है कहना। लेकिन वो ऐसे जो लोग हैं वो आत्मा के जब स्वरूप में होंगे सारे सवालों के आपको जवाब मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है इसकी बात नहीं कहना चाह रहा। जो भी हमारे जीवन में चीज़ें हो रही है
उसका कहीं ना कहीं उसका एक मतलब एक चीज़ ऐसी गुंजाइश है, एक चीज़ उससे मतलब जुड़ी हुई है कि उसने जो अपने कर्म किए हैं उसका एक फल हो सकता है कि वो उसके जीवन में आ रहा हो, या फिर उसके जीवन में ऐसा संघर्ष का चुनाव उसने मतलब किया है, इसके वजह से भी उसके जीवन में बहुत बार ऐसी चीज़ें आती है। कोई एक इंसान एकदम संत जैसा है और उसके सामने अगर बड़ी बड़ी मतलब दुख आ रहे हैं, तो हो सकता है कि उसके जीवन में अभी वो मतलब मोक्ष के उस लेवल पर आ गया है और अब इन सारी चीज़ों का सामना करके उसको फिर से पृथ्वी पर आना ही ना पड़े, इस तरीके से भी लेवल बन जाती है अच्छे कर्मों से लोगों की। तो ऐसे जो लोग हैं उनके सामने ज़्यादा दुख मतलब ऐसे दुख आए भी ना, फिर भी वो उनको विचलित नहीं कर सकते। ऐसे भी लोग मतलब मैंने खुद भी ऐसे लोगों के चरित्र देखे हैं दोस्तों, कि जहाँ पर कुछ दिनों के बाद उनका मरना तय है और कुछ दिनों के बाद वो मर जाएंगे, लेकिन फिर भी आखिरी मतलब दम तक उन्होंने बस अच्छा काम किया। अपने दुख के बारे में उन्होंने एक कण के लिए भी नहीं सोचा, जितना सोचा वो लोगों के लिए सोचा। तो इस तरीके से ऐसे जो लोग हैं, बहुत लोगों को जब जैसे मैं स्वामी विवेकानंद जी की बात करूँ तो बहुत ही कम आयु उनको मिली, 39 वर्ष की, लेकिन फिर भी उसमें भी उन्होंने कुछ ऐसा काम किया कि आज मतलब इतने सालों मतलब सैकड़ों वर्ष होने के बाद भी आज हम उनको मतलब उनके चीज़ों को देख रहे हैं, उनके अच्छे कर्मों को देख पा रहे हैं। आज भी उनके मतलब जो संगठन है उसका रामकृष्ण मठ, उससे बहुत सारे लोगों का इलाज बहुत ही कम पैसों में किया जाता है, एकदम नॉमिनल फीस एकदम ली जाती है ऐसे। तो मतलब यही सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों, अच्छे कर्म की मतलब एक परिभाषा हम ऐसे नहीं देख सकते कि उस इंसान के सामने खुशियाँ आएंगी। यहाँ पे महत्वपूर्ण यही है कि हम किस तरीके से आगे बढ़े। जो बड़े बड़े संत हो गए या फिर रामकृष्ण परमहंस जो मतलब स्वामी विवेकानंद जी की गुरु हो, या फिर खुद स्वामी विवेकानंद जी हो, इनको भी बड़ी बड़ी बीमारियाँ थी और बाद में उनका मतलब बहुत ही मतलब कम आयु में अगर वो चले गए हैं, तो इसके भी पीछे मतलब ये बात नहीं है कि उनका भाग्य था या फिर कर्म था। ये महत्वपूर्ण बात होती है यहाँ पे दोस्तों कि जो हो रही है चीज़ें हमारे आत्मा के लिए ज़रूरी है, हमारे आत्मा के लिए अच्छी है वगैरह, इन सारी चीज़ों को हम आत्मा के स्वरूप में देख पाएंगे। लेकिन फिलहाल हम ये सोच सकते हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और उस तरीके से अगर हम आज कर्म करेंगे तो हमारा जो भविष्य है उस पर इन सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों में हम क्या सीखें या फिर हम क्या इन सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करें, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है दोस्तों कि आज अगर हम जीवन जी रहे तो अगले पल क्या होगा हमें नहीं पता, इसलिए मतलब कुछ भी हो उसके लिए एक मन की तैयारी करना सच में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज जैसी चीज़ें हो रही है कल हमें नहीं पता। दूसरी बात, कुछ भी हो दोस्तों, लेकिन स्थितप्रज्ञा जैसा एक मतलब मन की भावना रखनी बहुत ही आज ज़रूरी है आज के ज़माने में, क्योंकि क्षण में क्या हो जाए क्या पता नहीं। इसलिए जितना हो सके अच्छा हो, तो उसमें भी ज़्यादा मतलब डूब नहीं जाना खुशियों में, और दुख में भी एकदम बिखर नहीं जाना, एकदम टूट नहीं जाना। जितना हो सके परिस्थिति का मैं अच्छे से सामना करूंगा, सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरे साथ है, इस तरीके से आज विश्वास रखना दोस्तों। कहीं ना कहीं से मन हमारा थोड़ा सा प्रबलित हो सकता है इन सारी चीज़ों में, और इसलिए दोस्तों आप सर्वशक्तिमान ईश्वर को दिल से प्रार्थना करना। और जो भी हमारे सामने चीज़ें हो रही है दोस्तों, कहीं ना कहीं इसका कर्म से या फिर भाग्य से कुछ ना कुछ ज़रूर संबंध होता ही है। हाँ, ये सारी चीज़ें जो है वो जीते जी हमें उसका हो सकता है कि जवाब ना मिले, लेकिन एक दिन ज़रूर उसका जवाब मिलेगा दोस्तों। इसलिए अच्छे कर्मों से, अच्छे विचारों से, स्थित प्रज्ञता से या फिर निस्वार्थ भावना से कर्म करना यह हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।